साहब वो क्या बात है? आपसे मिलने। कौन आया? अरे बताते कि नहीं कौन आया? सुदेश साहब। फिर आ गया बिल्कुल मेरा मूड खराब। साहब मैंने उनसे कहा भी कि आप बिजी हैं, पर तुम तो जानते हो पीयूष कि मैं कितना बेशरम आदमी हूं। लखिया के मना करने के बावजूद भी अंदर चला आया। जो चीज मैंने तुमसे कही थी, कुछ सोचा उसके बारे में? मुझे तुम्हारा कोई प्लान मंजूर नहीं है। प्लान तो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। अरे सुदेश, तुम कैसे हो बेटा? बस माँ जी, दुआ है आपकी। अरे वो जरा समझाओ ना इस पीयूष को कि इतना काम ना किया करे। दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं इसे। माँ जी, मैं भी इसे यही समझा रहा था। पीयूष तो एक काम कर, तू कुछ दिन की छुट्टी ले ही ले। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। चल रहा है। ठीक है, बाद में मिलते हैं फिर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं माँ, वो अपने घर पे डिनर के लिए बुला रहा था, तो रात को खाना मैं उसी के घर खाऊंगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, तो दवाई टाइम पे लेना, मैं ख्याल रख। तो पीयूष बात सुन। बाय। बात तो सुन बेटा। पीयूष, अरे एक मिनट, बात तो सुनेगा बेटा। अरे मैं तो साहब को टिफिन देना ही भूल गया। अरे लखिया, तू भी ना। अरे जा जल्दी, वो चला जाएगा। अरे साहब आपका टिफिन। ये लखिया भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ हो गया है। अरे पीयूष ये फाइल यहीं भूल गया। अरे पीयूष, तू अपनी ये फाइल तो अंदर ही भूला है बेटा। थैंक यू। आराम से। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। संभाल के जाना। हाँ हाँ हाँ, साहब आ रहे हैं। मुझे पता है, आज कर लूंगा, और तू घबरा मत। हाँ हाँ, अभी रखता हूं मैं। साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये किसका फोन आ गया? हेलो। अरे लखिया, साहब आए नहीं नीचे अभी तक। क्या साहब नीचे नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तो गए हैं लिफ्ट में। तुम्हारे सामने के लिफ्ट में? अरे मेरे सामने ही गए हैं। ध्यान से देख, कहीं पहले या दूसरे माले पे उतर गए होंगे। अरे लखिया, मैं लिफ्ट के सामने ही खड़ा हूँ। 5वें माले से लिफ्ट सीधा नीचे आई है, कहीं भी रुकी नहीं। लिफ्ट कहीं पे भी नहीं रुकी। नहीं। क्या कह रहे हो? क्या हुआ लखिया? किसका फोन है? लखिया भी ना। मेम साहब, ड्राइवर का फोन था। वो कह रहा था कि पीयूष साहब नीचे नहीं पहुंचे। अरे पर अभी तो नीचे गया है वो। वही तो, पर मोहित कह रहा था कि जब लिफ्ट नीचे पहुंची तो साहब बाहर नहीं निकले। लिफ्ट के बाहर नहीं निकले? नहीं तो शायद लिफ्ट के अंदर ही होंगे। फोन करो उसे, जल्दी चलो, देखने को बोलो, जल्दी आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से फोन करो उसे, जल्दी बोल, हम लोग आ रहे हैं। हाँ। अरे लखिया, फोन क्यों काट दिया तूने? अरे तू वो सब छोड़ यार, जल्दी लिफ्ट के अंदर देख। हाँ हाँ उसे बोल हम लोग नीचे आ रहे हैं। हम लोग जल्दी नीचे करो। आ रहे हैं। हाँ, देखता हूँ। अरे साहब, ऐसा कैसे गिर गए? साहब, पीयूष साहब, पीयूष साहब। मोहित, क्या हुआ मोहित? क्या हुआ मोहित? क्या हुआ? मालकिन, देखिए ना, साहब को कुछ हो गया। उठ ही नहीं रहे तुम। पीयूष, लखिया, जल्दी डॉक्टर को फोन कर, जल्दी कर।
पीयूष बेटा, पीयूष आगे खोल बेटा। क्या हुआ पीयूष? नहीं पीयूष, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरे बच्चे। पीयूष आगे खोल बेटा। सीआईडी? सीआईडी वालों को क्यों बुला लिया? मैम साहब, पीयूष साहब का खून हुआ है। पर पीयूष तो लिफ्ट में अकेला था, कोई था दूसरा वहाँ? देखिए, खून किसने किया है और क्यों हुआ है इसका पता हम लोग लगाने आए हैं। अब आप लोग आ गए तो आपसे मेरी एक विनती है, प्लीज मेरे बच्चे को कोई हाथ मत लगाइए। देखिए, मौत कैसे हुई है अगर इसमें शक हो तो पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है। तो क्या लाश को काटेंगे? अब डॉक्टर सालुंखे क्या करेंगे ये तो हम लोग कह नहीं सकते। आपके बेटे का खून ही बाहर आजाद घूमता रहे, ये आपको मंजूर है? पर कौन कह रहा है कि पीयूष का खून हुआ है? वो तो बेचारा ठीक ठाक निकला था यहाँ से, अचानक उसकी मौत हो गई लिफ्ट में। मैम साहब, पीयूष को क्या दिल की बीमारी थी? नहीं तो साहब तो एकदम हट्टे कट्टे थे। फिर एक नौजवान आदमी की अचानक मौत हो जाए ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। पीयूष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? पब के बिजनेस में तो हजारों दुश्मन होते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ के चला गया। देखिए मैडम, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन अब इनके शरीर को आपको इस तरह नहीं लाना चाहिए था यहाँ पे। तो वहीं पड़े रहने देता है लिफ्ट में। गोभी, काजल, नहीं नहीं, मेरे बच्चे के पास मुझे रहने दीजिए। मैडम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए मुझे प्लीज। मेरे बच्चे के पास बैठे रहने दीजिए प्लीज, प्लीज। आप उधर बैठिए, क्या प्लीज। कहना? नहीं मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के पास नहीं, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मुझे मेरे बच्चे के शरीर पास। पे तो कोई घाव या जख्म दिख नहीं रहा है। और शरीर नीला भी नहीं पड़ा है, इसका मतलब जहर भी नहीं दिया। क्या पता कोई ऐसा जहर हो जिससे शरीर नीला नहीं पड़ता। और आजकल तो जवान हट्टे कट्टे लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं सर। नहीं साहब, पीयूष साहब का खून हुआ है, ये हार्ट अटैक नहीं है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो क्या है? क्या बात है, बताओ। जी वो पीयूष साहब ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि कोई इन्हें मारना चाहता था। जान से मारना चाहता? कौन? कौन मारना चाहता था उसे? उन्होंने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया। तूने मुझसे भी ये बात छुपाई मोहित, ऐसा क्यों किया तूने? साहब ने किसी को बताने से मना किया था मैडम। अरे पर मोहित, मुझे बता देता तो आज मेरा पीयूष जिंदा होता। ऐसी एक बात बताओ, जब लिफ्ट का दरवाजा खुला लिफ्ट में कोई और भी था पीयूष के अलावा? नहीं साहब, सर अकेले ही थे। जाते समय पीयूष अकेले ही था? हाँ साहब जी, यहाँ से वो अकेले ही लिफ्ट के अंदर गए थे। इसका मतलब लिफ्ट के अंदर ही कुछ हुआ है। एक काम कर, सचिन, काजल, विवेक, तुम लोग जाकर लिफ्ट चेक करो, तब तक हम लोग घर चेक कर लेते हैं। तुम भी जाओ साथ में। जी। भाई, जिस वक्त लिफ्ट नीचे आई उस वक्त आप कहाँ खड़े थे? साहब उस वक्त मैं यहाँ ऐसे खड़ा था साहब। यहाँ पे खड़े थे? जी। जिस वक्त लिफ्ट नीचे आई, लिफ्ट के अंदर छुपने की कोई भी जगह नहीं है, तो फिर खूनी कहाँ गायब हो गया? आसमान निकल गया उसे? निकल सर, बॉडी के पास रहना। शायद इस लिफ्ट के पैनल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो खूनी छुपा हुआ था और जैसे ही सब चले गए तो चुपके से निकल गया। हाँ विवेक, हो सकता है, लेकिन ऐसी तो कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही जहाँ से कोई निकल सके। बदबू कैसी है?
इस लिफ्ट की छत के ऊपर जरूर कोई छुप सकता है। काजल तुम नीचे देखो, मैं और विवेक ऊपर जाते हैं। कम। है क्या यहाँ पे? ये क्या? कमल क्या? सही बदबू। ये खाने में से आ रही है। कमाल है, अलमारी के अंदर खाना छुपा के रखा हुआ है। वो भी लगता है काफी पुराना खाना है, सड़ रहा है अंदर। काम करो, जरा माँ को अंदर बुला के लाओ। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और यहाँ पे इतनी डस्ट और मिट्टी जमी हुई है, लेकिन किसी के पैरों के कोई निशान और ना ही किसी हलचल का निशान नजर आ रहा है। मैडम आई। वो खूनी आखिर आया कहां से और गया कहां से, और किसी ने उसे आते जाते हुए देखा कैसे नहीं? अगर इस पीयूष को पहले से पता था कि उसे कोई मारना चाहता है, तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है ये मोहित, पीयूष का ड्राइवर, हमसे झूठ बोल रहा है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है विवेक। ये अलमारी पीयूष की है ना? हाँ सर। तो फिर इस अलमारी के अंदर ये खाना कैसे है? अंदर सड़ रहा है ये खाना। मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा, कहीं इस खाने का पीयूष की मौत के साथ कोई संबंध तो नहीं? डॉक्टर साहब, आपने सुना है कोई अपना खाना अलमारी के अंदर रखता है? वैसे घर में और जगह नहीं है, फ्रिज व्रिज नहीं है? नहीं नहीं, फ्रिज है घर में। लेकिन एक बात है बॉस, इस तरीके का खाना तो फ्रिज में भी बचा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा खाना रखना नहीं चाहिए मतलब? क्या है क्या ऐसा उस खाने में? चूहे मारने का जहर है इस खाने में। चूहे मारने का जहर? तो इस आदमी की मौत जहर से ही हुई है? हाँ अभिजीत। मतलब सर सारे के सारे खाने की चीजों में जहर है? मतलब ये पीयूष वही खाना खा करके आया था जब वो लिफ्ट में बैठा? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर शुरुआत, जब तक किसी भी बात को तू जलेबी नहीं बनाएगा, गोल गोल नहीं घुमाएगा, तब तक तुझे तेरा खाना हजम नहीं होता। अरे यार सारुण के चूहे मारने का जहर कोई गाजर का हलवा नहीं जो वाह वाह करे, समझे? यार बॉस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ तो कह दीजिए ना, बता दीजिए ना। जहर की बात चल रही है, मौत जहर से हुई है। कौन से जहर से हुई है? इस पीयूष की मौत जहर से जरूर हुई है, लेकिन चूहे मारने वाले जहर से नहीं हुई। अरे वही तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन से जहर से हुई है इस पीयूष की मौत? टेट्रानाइट्रेट नाम के जहर से हुई है इसकी मौत। टेट्रानाइट्रेट? ये कौन सा जहर है? ये बहुत ही खतरनाक जहर होता सच। ये बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, -20 डिग्री से भी ज्यादा नीचे रखा जाता है इस जहर को। और सर, ठीक बर्फ की तरह अगर इस जहर को हायर टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर में भी रखा जाए तो ये कुछ ही पलों में गैस बनकर हवा में मिक्स हो जाता है। ओह, तो खूनी ने वो जहर लिफ्ट में रखा, हाई टेम्परेचर की वजह से जहर फटाफट गैस बन गया, और जैसे ही ये पीयूष लिफ्ट में घुसा उसने वो जहर सूंघा और इस पीयूष की मौत हो गई। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जहर रखा किसने होगा लिफ्ट में सर? सचिन, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन ये खाना पीयूष ने अलमारी में क्यों रखा ये समझ में आ गया। क्यों रखा था? तारिका जी, आप समझदार हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब बेवकूफ है। नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? इन्होंने सवाल पहले पूछा था, इसलिए मैं इनको बता रहा था। अब आपने पूछा, आपको भी बता देता हूँ। बताओ। पीयूष को शायद पता चल गया था कि उसके खाने में चूहे मारने का जहर है, इसलिए उसने खाना खाना बंद कर दिया और वो खाना अलमारी में छुपा के रखने लगा। खूनी को पता चल गया कि उसका प्लान फेल हो रहा है,
अब खूनी पीयूष की दिनचर्या जानता था, उसकी रूटीन जानता था। बस उसने वो डेट्रानाइट्रेट पॉइजन लिया, लिफ्ट में रखा, पीयूष लिफ्ट में आया और पीयूष का काम खत्म। 1 मिनट रुको बस। मैं आप लोगों को ये स्पेशल स्प्रे देता हूं, इसे लिफ्ट में ले जाकर के स्प्रे करो। अगर वो जहरीली गैस के ट्रेसेस कहीं भी लिफ्ट में होंगे तो इस स्प्रे से सामने आ जाएंगे। ठीक है? लिफ्ट में चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रे कर दें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखो, ये निशान इस बात का सबूत है पीयूष के शरीर में जो जहर गया है वो इस लिफ्ट से गया है। सर, उनके साहब का ये स्पेशल स्प्रे काम कर गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि पीयूष के मरते ही वो जहरीली गैस टेट्रानाइट्रेट तुरंत लिफ्ट में से निकल गया होगा? पीयूष के मरने के बाद ये गैस थोड़ी देर तो लिफ्ट में रहनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। पीयूष के मरते ही मोहित भी लिफ्ट के अंदर घुसा था, पीयूष की मम्मी मधु और वो लाखिया भी लिफ्ट के अंदर घुसे थे, मगर उन सबको तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ विवेक, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गैस आई तो आई कहाँ से? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ से गैस, तो यहाँ से तो नहीं आई। एक काम करते हैं, इसे स्प्रे करते हैं, लेट्स सी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हल्के हल्के निशान आ रहे हैं। अगर गैस बाहर से डाली गई होती तो ये निशान हल्के नहीं होते बल्कि गहरे होते। इसका मतलब ऐसा नहीं है गैस यहाँ से नहीं डाली गई। तो फिर ये इतनी जहरीली गैस इस लिफ्ट में आई कहाँ से? अब और भी कुछ बचा है? मेरे बेटे की लाश को चीर के तो रख ही दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। देखिए मैडम, जिसे आप चीर फाड़ कह रही हैं वो हमारे लिए हमारी ड्यूटी है, और अच्छा हुआ हमने पोस्टमार्टम कर लिया, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलता कि उनकी मौत टेट्रानाइट्रेट नाम की एक जहरीली गैस से हुई। क्या? पर ये जहरीली गैस पीयूष के शरीर में गई कैसे? गैस उस लिफ्ट में थी। उस लिफ्ट में? हाँ। पर उस लिफ्ट में तो हम भी गए थे, हमें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तब तक उस गैस का असर खत्म हो चुका था। लेकिन उस लिफ्ट में जहरीली गैस डाली किसने होगी? उसी ने जिसने खाने में जहर मिलाया। खाने में जहर? जी हाँ। पिछले कुछ दिनों से पीयूष को जो खाना दिया जा रहा था उसमें हमें रैट पॉइजन मिला है, चूहे मारने की दवाई। पीयूष के खाने में चूहे मारने का जहर? जी हाँ। एक काम करो, किचन को जरा अच्छी तरीके से चेक करो, शायद वो जहर वहीं कहीं छुपा के रखा होगा। सर। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि घर में से ही किसी ने पीयूष के खाने में जहर मिलाया? अब खाना घर में बनता था तो जहर भी घर से आया होगा ना, और वैसे भी घर में सिर्फ 2 लोग हैं, आप और ये लाखिया। क्या मतलब? मतलब साफ है मधु जी, घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ साहब, पर पीयूष साहब के खाने में जहर मिलाने जैसी घिनौनी बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। अच्छा, अभी तक तो हमने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, चूहे मारने वाला जहर किचन की एक बर्नी में छुपा के रखा हुआ था। क्या कहना आप हैं? मैंने पीयूष साहब को जहर नहीं दिया। वो ब्यूरो में पता चलेगा, लेकिन ले चलो इसे। चल। अरे चल चल। अरे नहीं, सुनिए सर, सुनिए, ये 10 साल से हमारे लिए काम कर रहा है, मुझे इसकी वफादारी पे कोई शक नहीं है। ये अपनी जान दे देगा, पर पीयूष की जान को कभी कोई आंच नहीं आने देता। मैंने कहा ना मधु जी, घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और पीयूष अपने खाने में खुद तो जहर मिलाएगा नहीं। नहीं साहब, जहर जरूर सुदेश ने मिलाया होगा पीयूष साहब के खाने में। सुदेश कौन है? जी वो पीयूष का बिजनेस पार्टनर था, दोनों ने मिलकर डिस्कोथेक चालू किया था। बिजनेस पार्टनर है तो वो क्यों मारेगा पीयूष को? साहब, पिछले कुछ दिनों से पीयूष साहब और सुदेश में काफी खिटपिट चल रही थी। किस तरह की खिटपिट? सुदेश की किसी बात से पीयूष साहब बहुत परेशान थे, और आज सुबह तो वो सुदेश को पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दे रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई थी?
ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, पर ये जहर जरूर सुदेश ने ही मिलाया है। आपको कुछ मालूम है इन दोनों के झगड़े के बारे में? जी नहीं, पीयूष कभी भी अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन ये सुदेश यहाँ तो रहता नहीं है, अपने घर में रहता होगा, तो अपने घर से यहाँ पे जहर कैसे मिला सकता है खाने में? हाँ सर, पर वो यहाँ रोज आता था पीयूष से बिजनेस की बातचीत करने। रोज आता था? जी। आप जरा इस सुदेश का नंबर और एड्रेस दीजिए। एक मिनट। ठीक है? क्या सर? घर में कोई जानवर वगैरह पाल रखा है? नहीं सर। सर ये लीजिए। मधु जी, आपके यहाँ कोई पालतू जानवर है क्या? जी एक बिल्ली थी, पर 3-4 दिनों से वो गायब है। आप तो जानते हैं कि बिल्लियां अक्सर घर छोड़ के चली जाती हैं, वो कुत्तों की तरह वफादार नहीं होती। हाँ वो तो है, पर इस बिल्ली से बाद में निपटेंगे, पहले इस सुदेश से मिलना पड़ेगा। एक तो जैसे ही खून हुआ मैंने आप सबको बुला लिया और ऊपर से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। कोई आदमी अपने आप लिफ्ट के अंदर मर गया तो कौन होगा जो अचानक सोचने लगेगा कि वो एक खून था? सर मैंने आप लोगों से कहा था ना कि पीयूष साहब ने मुझे पहले ही बताया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, इसलिए ये सब हुआ था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ये सब तुम अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो क्यों? अरे साहब मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने पीयूष साहब का नमक खाया, मैं कैसे मार सकता हूँ उन्हें? समाज में नमक बहुत सस्ता हो गया है आजकल। ये गलत है मैडम, मैंने उनका खून नहीं किया साहब। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साहब जब लिफ्ट में नीचे आ रहे थे तो तुम किसी के साथ फोन पे बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहे थे तुम? अपनी बीवी से बात कर रहा था साहब। इसका मतलब तुम्हारे साथ इस खून की प्लानिंग में तुम्हारी बीवी भी मिली हुई? अरे नहीं साहब, बीवी के बीच में क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मेरी बीवी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं पीयूष साहब से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं आज उनसे बात कर लूंगा, लेकिन आज ही ये। तो मोबाइल निकालो सर। जी जल्दी निकालो अपना फोन। हाँ। यही वो नंबर है ना? हाँ साहब, आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि पीयूष साहब जब लिफ्ट में नीचे आ रहे थे तुम्हारे अलावा आसपास और कोई भी था? याद करके बताओ। नहीं साहब, मैं अकेला ही था। अगर तुम्हारे अलावा वहाँ आसपास और कोई भी नहीं था तो फिर और किस पे किया जा सकता है शक? अरे नहीं साहब, लिफ्ट के अंदर गैस डालना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ साहब। तुम समझते हो इसलिए तुम लिफ्ट के अंदर नहीं गए, तुम बाहर ही खड़े थे। तुम्हें मालूम था कि अगर मैं लिफ्ट के अंदर जल्दी गया तो मैं खुद गैस से मर जाऊंगा। मुझ जैसे ड्राइवर को क्या पता साहब कब अंदर जाना है, कब बाहर आना है, गैस कब तक काम करेगी, कब तक काम नहीं करेगी। मैंने गैस नहीं डाली साहब। अगर ये गैस लिफ्ट में तुमने नहीं डाली तो ये जहरीली गैस लिफ्ट में डाली किसने? थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर लेना, उसको वहीं पे टाइट करो। तुम अभी इधर आओ, इसको सही करने के बाद में वो सामने स्पीकर लगाओ, उसको एक बार देखिए क्या हो रहा है। हो गया ये अरुण? ये हो गया। गुड सर हाँ कम से कम सर आज के दिन तो ये डिस्को बंद कर देनी चाहिए सर। अरुण, तुम्हें याद है पीयूष सर हमेशा कहा करते थे द शो मस्ट गो ऑन। आज ही के दिन सर पीयूष सर की मौत हुई है, तो ये मास्करेड पार्टी का आइडिया भी पीयूष सर का ही था, इसलिए ये पार्टी किसी भी कीमत पे होनी चाहिए। ठीक है, तुम अभी इधर का काम निपटा लो, फिर वो और ये इसको देख लेना कैसे ठीक है। सर आप लोग? हम लोग सुदेश से मिलने आए। कहाँ है सुदेश? सुदेश सर से? जी हाँ, तुम्हारे सुदेश सर से। कहाँ है वो? लेकिन सर वो तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है? शायद घर पे होंगे सर। वो अपने घर पे नहीं है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। कहाँ चले गए वो? ये पसीने क्यों छूट रहे तुम्हारे? मेरे? नहीं सर, वो दरअसल एसी नहीं चल रहा है ना सर। अच्छा एसी बंद है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ सुदेश और पीयूष, इन दोनों के बीच में किस बात पर टेंशन चल रही थी? दरअसल किस बात पर टेंशन हो रही थी? सर वो सुदेश सर चाहते थे कि आज की रात डिस्को बंद रहे सर। और पीयूष मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना? जी सर। किस बात को लेकर सुदेश ये डिस्को बंद करना चाहता था? आज चांद पे ग्रहण लगने वाला है ना सर। क्या आज चंद्र ग्रहण है इसलिए डिस्को बंद रखने वाला था वो? जब भी चांद को ग्रहण लगता है हमारे यहाँ डिस्को में किसी न किसी इंसान पे हमला जरूर होता है सर। हाँ सर, और अब तक 4 बार हो चुका है। क्या 4 बार हो चुका है? हाँ सर। सर आज चंद्र ग्रहण है, मतलब आज भी हमला हो सकता है? अगर ऐसा है तो आज भी हमला हो सकता है। आने दो खूनी को, कुछ नहीं कर पाएगा वो।
क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। सर सर हम वेरी नर्वस, किसी पे हमला ना हो जाए सर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हम लोग आए ना, कुछ नहीं होगा। सर इस क्लब के मेन एंट्रेंस के अलावा जितने भी एग्जिट्स हैं बंद करवा दिए सर। वेरी गुड, आने दो तुम्हारे गेस्ट को आने। माय गॉड, क्या जिंदा ही है? हाँ सर जिंदा है, कई बार चाकू से वार किया गया इस पे। मैनेजर इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। यस गया वो नीली जैकेट वाला यहीं से अंदर आया है और इसे मारकर यहीं से भागा है वो, क्योंकि वो बाथरूम के अंदर दरवाजे से आया ही नहीं। जूते के निशान है। हाँ लगता है 8 नंबर का जूता है। संभाल के संभाल के। साहब हाँ वो देखिए भागा है। सचिन जल्दी जाओ पकड़ो उसे। साहब रुक जाओ, रुक। अभी तो सामने थे, अचानक कहाँ गायब हो गया? लगता है अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छुप गया है। जाएगा कहाँ? ओह माय गॉड, वो देखो। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। तो गोली मत मारना सर, गोली मत मारना। पलट। तो तू है जो हर चंद्र ग्रहण की रात को डिस्कोथेक में लोगों पे हमला करता था। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ। भिखारी? सच सच बोल, क्यों करा ये सब? पीयूष को भी तूने मारा ना? कौन पीयूष? भगवान कसम मैंने किसी पीयूष को नहीं मारा। तो फिर भाग क्यों रहा था? मेम साहब, एक आदमी ने मुझे 1000 रुपए दिए साहब। क्या? और उसने कहा कि तुम सड़क के आखिर तक भागते रहना, और ये कोट भी उसी ने दिया था साहब। माय गॉड, इसका मतलब वो असली खूनी हमें चकमा देके भाग गया। ये देखिए सब, इस पर लोगो है। किंग्स फैशन हाउस। इसका मतलब इस खूनी ने ये कपड़े यहाँ से किराए पे लिए थे। तुमने देखा कहाँ गया वो उस तरफ भागा साहब। सर ये देखिए, किंग्स फैशन हाउस। सुदेश ने कपड़े भारी पर यहीं से लिए थे। हाँ, रात के 12 बज चुके हैं और दुकान अब तक खुली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदेश अंदर बैठा हुआ दुकान के? चलो देखते हैं। जी सर कहिए। ये आपकी दुकान के ना? जी हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? अभी पता चल जाएगा। साहब ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर कोई भी नहीं है। अभी पता चल जाएगा। निखिल, काजल, हर तरफ ढूंढो। सर आप लोग कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे आप चुपचाप खड़े रहिए वहीं पे। आप लोग क्यों मेरी दुकान को बर्बाद किए जा रहे हैं? सर यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ छुप के बैठा है। हाँ? तुम तो कह रहे थे यहाँ पे कोई भी नहीं। ये कौन है? मैंने तो केवल उसको छुपने की जगह दी थी और कुछ नहीं सर। चलो चलो तुम। जाने कैसे दो तुझे? एक खूनी को जाने दे। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम लोग। पीयूष ने भेजा ना तुम्हें मुझे मारने के लिए। तुम्हें मारने की? हम तुझे क्यों मारेंगे? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से? तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे डर के भाग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तुमने अपने कपड़े उस भिखारी को पहना दिए ताकि हम तुम्हारी जगह उसको पकड़ लें। हैं? क्या करता? अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। तुम्हारी जान को किससे खतरा है? पीयूष से। और किससे? ये पीयूष तुम्हें क्यों मारने लगा? सर, हर चंद्र ग्रहण की रात को हमारे डिस्कोथेक में एक एक कर सब पर हमला होता है। कोई पागल है जो ये सब कुछ करता है। इसीलिए मैंने पीयूष को कहा कि चंद्र ग्रहण की रात को हम अपना डिस्कोथेक बंद रखेंगे, पर वो तो मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। तो तुम सुदेश हो? जी। इस बात को लेकर पीयूष से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? क्योंकि पीयूष इस बात का फायदा उठाना चाहता है, तो इसीलिए आज रात उसने मैस्कट पार्टी रखी थी। जी। अब मैंने सोच लिया था कि आज तो उसे रंगे हाथ पकड़ के ही रहूंगा। क्या करते हुए? पिछली चंद्र ग्रहण की रात को मैंने पीयूष के कपड़ों पे खून लगा हुआ देखा था। मतलब पीयूष? जी, वो पीयूष ही था जो एक एक करके सबको मारना चाहता था। पता नहीं क्या घुसा हुआ था उसके सर में। आज सुबह तुम वहां क्यों गए थे? उसे पकड़ने के लिए, पर अब तक तो उसने किसी ना किसी को मार दिया होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं
कि पीयूष का खून हो चुका है। पीयूष का खून हो चुका है? तो किसने मारा उसे? देखो, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसका खून तुमने किया है, तुम्ही ने मारा उसको। मैंने? सर मैं उसे क्यों मारूं? आज सुबह तुम उसके घर गए थे और मौके का फायदा उठाकर तुमने लिफ्ट में जहरीली गैस डाल दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नहीं मारा है उसको। सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। निखिल, शूज चेक कर इसका। हटो। सर इसका जूता 10 नंबर का है और खून भी नहीं लिखा हुआ है जूते पे। तो इसका मतलब डिस्कोथेक में जब हमला हुआ तो तुम वहां पे नहीं थे? नहीं सर। सर पीयूष मर चुका है, सुदेश वॉशरूम के बाहर खड़ा था। तो उस दिन बाथरूम में उस आदमी पर हमला किसने किया होगा? हर चंद्र ग्रहण की रात को पीयूष अपने ही डिस्कोथेक में किसी को मारने की कोशिश करता था, और आज चंद्र ग्रहण के दिन उसे किसी ने मार दिया। लेकिन किसने? चलो मान लो कि सुदेश ने पीयूष का खून नहीं किया, तो फिर वो कौन आदमी है जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ना सिर्फ उसने पीयूष को मारा बल्कि डिस्को में उसने एक आदमी पे हमला भी किया? सर कहीं ये दो अलग अलग आदमी तो नहीं? एक ने पीयूष पे हमला किया और डिस्कोथेक में हमला करने वाला आदमी कोई दूसरा ही है। सुदेश तो कह रहा था कि चंद्रग्रहण की रात को उसने पीयूष के कपड़ों पे खून लगा हुआ देखा था, तो कहीं ये सारे खून पीयूष तो नहीं कर रहा था? सर पीयूष की मौत तो कल सुबह ही हो चुकी थी, उसके बाद भी डिस्कोथेक में हमला हुआ उस आदमी पे। ये बात तो है सचिन। सर ये हमला उसी ने किया है जिसने पीयूष की बिल्ली को मारा था। बिल्ली को मारा? हाँ सर, उसी बिल्ली का बाल जो मेरी दूसरी शर्ट पे मिला था। हाँ मगर पीयूष की माँ तो कह रही थी कि वो बिल्ली कुछ दिनों से गायब थी। वो बिल्ली कोई गायब वायब नहीं हुई थी सर, उसे भी मारा गया था और उसी जहरीली गैस से जिससे पीयूष की मौत हुई। ये रही डॉक्टर सालुंकी की रिपोर्ट। बिल्ली को भी उसी जहरीली गैस से मारा गया है, टेट्रानाइट्रेट। बिल्ली के बालों में भी वही जहरीली गैस मिली है। सर मगर किसी को पीयूष की बिल्ली को मारकर क्या मिलेगा? हो सकता है बिल्ली के ऊपर कोई गैस का टेस्ट कर रहा हो कि इस जहर का असर कितना है। और सर जब बिल्ली मर गई तो उसी जहरीली गैस से पीयूष को भी मार दिया। बिल्ली को शायद घर के अंदर ही मार दिया गया था। मारने वाला कोई ऐसा आदमी है जो पीयूष को जानता होगा, या फिर पीयूष के घर में उसका आना जाना होगा। ना सिर्फ वो उसके घर में आसानी से आ जा सकता था बल्कि लिफ्ट तक भी बड़ी आसानी से पहुंच सकता था। इस केस का सारा राज इस लिफ्ट के अंदर ही छुपा हुआ है। और जब जब हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पहले आए हुए होते हैं तो मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं क्या मिल जाए। एक्साइटमेंट को बरकरार रखो निखिल, और आंखें थोड़ी और बड़ी करो, और वो चीज ढूंढने की कोशिश करो जो हमारे आने से पहले गायब कर दी गई है। सर जब पहले आए थे तो भी सुराग गायब था। हाँ तभी तो नहीं मिला ना। तो इस बार कैसे मिलेगा सर? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो। अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई जहरीली चीज थी जिससे वो जहरीली गैस टेट्रानाइट्रेट निकली और पीयूष के मरने के बाद और हमारे आने से पहले गायब कर दी गई। लिफ्ट को तो अच्छी तरह से ढूंढ लिया हमने, लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। सचिन कुछ तो था यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे था जिसकी वजह से पीयूष की मौत हुई है, और सिर्फ अकेले पीयूष की मौत हुई है यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी इसी बिल्डिंग में रहता हो? क्योंकि हमारे आने से पहले इतने कम समय में लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ये बात तो है। पतला छोटा स्क्रू ड्राइवर देना। यहाँ पे मैग्नेट चिपकाया हुआ है, इसी में वो डिवाइस चिपका दी गई थी जिससे वो गैस टेट्रानाइट्रेट यहाँ पे निकली, पंखे की हवा के साथ पीयूष के शरीर में गई और पीयूष की मौत हो गई। और पीयूष की मौत के बाद और हमारे आने से पहले वो चीज यहाँ से निकाल दी गई। ये सब कोई अपना ही कर सकता है, कोई करीबी। हाँ सचिन, है तो वो कोई बहुत करीबी आदमी। सर पता चला किसने खून किया मेरे पीयूष का? सब कुछ पता चल गया है, वो यही कहीं है हमारे बीच में, अभी पता चल जाएगा। निखिल, सचिन देखो जरा।
ये देखिए सर, ये है उस सांप का जूता जो उस डिस्को में पहन के गया था डांस करने के लिए। अच्छा, इस पे लगा हुआ था खून सर। तो ये है वो 8 नंबर का जूता। ये तो पीयूष का जूता है। लेकिन पीयूष तो मर चुका है ना, तो फिर पीयूष का जूता पहन के कौन गया था डांस करने के लिए उस डिस्को में? तुम कि तुम? चेक करो जरा, किसको फिट होता है ये जूता। शूज फिटा कैसा? तो तू है वो खूनी? है? क्यों किया खून? है? मेम साहब के कहने पे। मधु जी आ? हाँ, मैंने कहा था। पीयूष का खून भी इन्होंने किया है। ये सच कह रहा है मधु जी? हाँ 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 एक माँ होकर आपने अपनी बेटी को मार दिया? हाँ, मैंने मारा। और अगर मैं अपने बेटे को मार सकती हूँ तो तुम सीआईडी वाले क्या चीज हो? हर मुजरिम को ये गलतफहमी होती है कि वो सीआईडी से ऊपर होता है, और ऐसे मुजरिम का इलाज सिर्फ एक है, सिर्फ एक। पीयूष को बीमारी हो गई थी। जब जब चंद्र ग्रहण होता, वो अपने डिस्को में आए किसी न किसी एक मासूम की जान लेने की कोशिश करता था। मैंने उसे कई बार रोका, मगर वो नहीं माना। तो कानून की मदद लेनी थी, अपने बेटे को ही मार दिया। कानून की मदद लेती तो आप लोग उसे जेल भेज देते, जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अब खानदान की इज्जत पे दाग लगे, इससे तो बेहतर था कि मैं अपने बेटे को जान से मार दूं और लोगों की जान बचाऊं। तो तुमने पीयूष के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया और उसे शक हो गया। जब उसने खाना खाना बंद कर दिया तो तुमने जहरीली गैस से उसे मारने का प्लान बनाया। हाँ, और उस दिन अरे साहब आपका टिफिन। तू अपनी ये फाइल तो अंदर ही भूला है बेटा। पीयूष को फाइल देने के बहाने मैंने लिफ्ट में वो जहर वाला कंटेनर फिक्स कर दिया था। जैसे ही पीयूष ने पंखा चलाया, जहर पूरी लिफ्ट में फैल गया और पीयूष को ऊपर पहुंचाने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। और जब मोहित फोन पर आप लोगों से बात कर रहा था, तब मैंने वो जहर वाला कंटेनर निकाल लिया। मगर इस मोहित ने सारा काम खराब कर दिया। ना ही ये सीआईडी वालों को बुलाता, ना ही आज मैं अपना जुर्म कबूल कर रही होती। आज नहीं तो कल जुर्म तो सामने आ ही जाता है मधु जी, और अपराधी को मारने वाला भी अपराधी ही होता है। शायद फांसी होगी तुम लोगों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.